आस्था का सबसे बड़ा केंद्र, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ में शामिल होने के लिए रोजाना लाखों करोड़ों लोग संगम नगरी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। और जब बात सनातन की हो, हिंदू एकता की हो, तो कई साधु संत और दिग्गजों ने हिंदू एकता के लिए कई कदम उठाए हैं। आटा, चावल और पैसे की भिक्षा मांगने वाले साधु संत हम सभी ने देखे हैं, लेकिन इनसे अलग एक ऐसे सन्यासी हैं जो हिंदू एकता, जाति भेद हटाने और देश की समृद्धि और विकास के लिए दर-दर भिक्षा मांग रहे हैं। तो सनातन के ध्वजाधारियों में से एक स्वामी दीपांकर आज हमारे साथ है। महाराज जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ लाइफ लाइन्स पर। महाराज जी, जिस तरह से इस वक्त महाकुंभ जो है आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है, जब हम बात महाकुंभ की करते हैं तो ये कहा जाता है कि कुंभ महज एक मेला नहीं बल्कि समागम है संस्कृति का, परंपरा का, हिंदू एकता का। कुंभ को आप कैसे देख रहे हैं? आप भी संगम पहुंचे थे, स्नान भी किया था, आपको कैसा महसूस हुआ? मैं समझता हूं गुड़िया कि कुंभ संगम है दिव्यता का, आध्यात्मिकता का, अलौकिकता का, भव्यता का, एकता का और सनातनी संगठित हों उसका भी एक बड़ा संदेश देता है कुंभ। कुंभ को लेकर चर्चा थी कि कुंभ में लोग बिछुड़ जाते हैं, मगर यहां मैंने देखा कुंभ में लोग मिल रहे थे। ये मंच है वैचारिक आदान प्रदान का, ये मंच है आध्यात्मिक साधना का, ये मंच है एकता और एकाग्रता का, ये मंच है संगठित होने का। तो मैं समझता हूं इस दिव्य भव्य महाकुंभ को लेकर मात्र इतना कहा जा सकता है कि ये बदला हुआ सनातन है, सचेत है, सजग है। वो वक्त कुछ अलग था, ये वक्त कुछ अलग है। ये दिव्य सनातन है, भव्य सनातन है और ये वो धर्म ध्वजा लेकर चल रहा है जो दुनिया एक अम्ब्रेला के नीचे आकर के करोड़ों लोग खड़े हो गए। यही सनातन की ताकत है और मैं समझता हूं कि सनातन जोड़ता है, इसीलिए वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है। सनातन जोड़ता है क्योंकि उसके लिए पूरी दुनिया एक परिवार है। यही एक परिचय वर्तमान कुंभ आपको दे रहा है, जहां करोड़ों लोग आए हैं, जहां कोई जातिवाद नहीं, भाषावाद नहीं, क्षेत्रवाद नहीं, प्रांतवाद नहीं, जो खड़ा है सो सनातन का सैलाब खड़ा है। और इस सैलाब को समझा तो जा सकता है, जिया तो जा सकता है, इस पर लिखा कुछ नहीं जा सकता। ये तो महसूस करने जैसा है। मुझे लगता है कि शायद गंगा में खड़ा हुआ कोई व्यक्ति बाजू वाले से पूछ रहा है कि कौन जात हो, कोई नहीं पूछता। तो ये कुंभ का ही चमत्कार है, क्योंकि कुंभ एक अमृत के साथ साथ भीतर डुबकी लगाने का भी है। मैं इसीलिए कह रहा था सब लोगों से कि आप कुंभ जाइए, कुंभ में दर्शन कीजिए दिव्य आत्माओं के, मगर कुंभ से गंगा जल सब लेकर आते हैं, तुम वहां से मिट्टी लेकर आना। तुम वहां से मिट्टी लेकर आना, इसलिए लेकर आना कि कौन जाने रात में नंदी गुजर गया हो, या कौन उसका स्वरूप, या कौन दिव्य आत्मा गुजर गई हो जो हमेशा आपको आपसे जोड़े, जो हमेशा आपको आपसे परिचित कराए। वो एक मिट्टी जरूर लेकर आइएगा उस घाट की, जिस घाट पर हजारों नागा, सन्यासी, बैरागी, संत, महापुरुष निकल गए हों। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार का कुंभ मेरे जीवन में मैंने अब से पहले नहीं देखा, जहां करोड़ों लोग आ रहे हों। और हम सभी लोग देखते हैं, विवाह वगैरह सबके घरों में होते ही हैं। हम लोग 100 कार्ड छपवाते हैं, जिसमें से कभी 10 लोग नहीं आते, कभी 20 लोग नहीं आते। यहां करोड़ों लोग आए हैं और वो भी बिना निमंत्रण। यही है सनातन की ताकत, जो दुनिया के किसी कोने से भी मनुष्य को खींच लेता है, अपना बना लेता है, और अपना क्या बनाए, परमात्मा के उस मार्ग पर चला देता है जिस पर चलकर व्यक्ति स्वयं तक पहुंचता है। बिल्कुल महाराज जी, जिस तरह से आपने सनातन की ताकत की बात कही, आपने हिंदू एकता की बात कही, आपने कहा कि जल तो सभी लाते हैं, आप वहां की मिट्टी लाइए, वहां की रेत लेकर आइए। तो जिस तरह से सनातन की अगर हम बात करें, सनातन का डंका आज पूरे विश्व में बज रहा है। जिस तरह से आपने वहां की माटी की बात करी, कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ नेता हैं जिनका कहना है कि वक्फ की जमीन पर हो रहा है कुंभ का आयोजन। इसको लेकर आपकी क्या राय है? कहूंगा कि अ लिटिल नॉलेज इज ए वेरी डेंजरस थिंग। अधूरा ज्ञान खतरनाक है। अगर अभिनेता को हो तो पिक्चर पिट जाती है, और नेता को हो तो पीढ़ियों का नाश होता है जी। अगर कोई संगठन ऐसा कह रहा है तो इससे ज्यादा बचकाना और बचपना कोई शब्द हो नहीं सकता कि कोई ये कहे कि कुंभ के नहर के इर्द गिर्द की जमीन वक्फ की है। आप सोचिए कि इससे बड़ी हैरत की बात हो सकती है? कोई अनक्वालिफाइड आदमी ऐसी बात कहे, समझ में आता है। पढ़े लिखे लोगों की जमात ऐसा कह रही है,
दुनिया जानती है कि नहर के इर्द गिर्द की जमीन या तो नहरवाई की होती है या सरकार की होती है, किसी संगठन की नहीं हो सकती। और ये संगठन इस प्रकार अगर होगा तो लोग भविष्य में बचने लगेंगे। आज जमीनों पर निशान लगा रहे हैं, कल इंसानों और घरों पर निशान लगाएंगे कि ये इंसान हमारा, वो कार हमारी, ये घर हमारा। तो इस तरीके के बचकाने शब्दों से बचना चाहिए। अब देखिए ना, इन्होंने संबल में क्या किया, कहा कि ये जो संबल है ये 7 वर्ग किलोमीटर का संबल वफ का है। अब सोचिए, समूचा संबल है 5 वर्ग किलोमीटर में और वफ को दान दे दिया गया 7 वर्ग किलोमीटर। मतलब मेरे पास है 5 और मैंने तुम्हें रुपए दिया 7। हाउ कैन बी पॉसिबल? तो इस प्रकार की बचकानी बातों से बचना चाहिए और इस तरीके के हथकंडों से बचना चाहिए, वरना एक भूमाफिया में क्या फर्क रह गया और एक संगठन में क्या फर्क रह गया। मैं समझता हूं कि इस तरह की चीजों पर पुनर्विचार करना चाहिए। कभी बोले एयरपोर्ट हमारा, कभी पार्लियामेंट हमारा, कभी हाई कोर्ट हमारा। इस तरीके से अगर जो करेंगे तो मुझे लगता है सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि सरकार ने एक गरीबों की मदद के लिए वफ बनाया था या भस्मासुर बना दिया, जिस पर हाथ रख के सो भस्म। मैं समझता हूं सरकार को विचार करना चाहिए। अच्छा महाराज जी, क्योंकि आपने संभल का जिक्र किया, अभी ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को 1 साल पूरा हुआ है हाल ही में, और कुंभ का हम इतना बड़ा भव्य आयोजन देख रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन कुंभ है। 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद, और अब तक अगर बात करें 27 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आ चुके हैं ऑलरेडी। तो इतने बड़े क्राउड को मैनेज करना, वहां जिस तरह से व्यवस्थाएं की गई है, और जिस तरह से आपने संभल की बात कही, काशी विश्वनाथ हो, मथुरा हो, संभल हो या फिर अजमेर शरीफ की दरगाह, कई जगहों पर देश भर में मंदिर मस्जिद विवाद चल रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का कहना था, उनका बयान सामने आया था कि हर मंदिर में एक तरह से मस्जिद मत ढूंढिए, हर मस्जिद में मंदिर मत ढूंढिए, ये विवाद जो है खत्म होने चाहिए। आपकी क्या राय है इसको? मुझे लगता है कि उन्होंने कहा और देश के बुद्धिमान और विद्वान उस पर विचार करेंगे, क्योंकि संघ प्रमुख का कहना मुझे लगता है कि एक बड़ी दिशा की ओर इंगित करता है, मैं समझता हूं। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं, संबल की स्थिति, अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। तकरीबन 1905 की बात है शायद। अब सोचिए कि एक जमीन दे दिया गया 1905 में एक भूमि पर सरकारी बिल्डिंग बनती है, जैसे कोर्ट कचहरी वगैरह बन जाती है, प्रशासनिक बिल्डिंग बनती है। 1929 में वही भूमि कोई व्यक्ति आकर वफ को दे देता है। अब सोचिए कि जो 1905 में सरकार ने बिल्डिंग बना दिया, वो 1929 में कैसे कोई किसी को दे सकता है, या 1919 में कैसे किसी को दे सकता है। मतलब मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा ब्लंडर कुछ नहीं हो सकता। जिस तरह अचक देने वाला कौन है? अब्दुल सनत। कहाँ रहते हैं अब्दुल सनत? किसी को पता नहीं। उनका कोई रिश्तेदार है बोले, किसी को पता नहीं। मैं हैरत में हूं, 5 वर्ग किलोमीटर में बसा हुआ शहर 7 वर्ग किलोमीटर बनाकर किसी को वफ ने दे दिया, किसी को दान कर दिया गया वफ को किसी के द्वारा। तो ये मुझे लगता है सरकार के लिए जांच का विषय है और सरकार को सोचना चाहिए, वरना इस तरीके से तो कल किसी चीज पर निशान लगा दें, और लगाया ही है। साउथ के अंदर एक गांव, जिस गांव की समूची जमीन वफ की बता दी गई, जब बूढ़े पिता ने बेटिया की शादी के लिए तहसील जाकर के पूछा कि मुझे जमीन बेचनी है, तो तहसीलदार ने कहा पहले वफ से नोटिस लेकर आइए कि आपकी है, क्योंकि वफ ने उसे क्लेम कर दिया। अब सोचिए कि गांव 1600 साल पुराना, इस्लाम को कहते हैं कि धरती पर आए 1400 कुछ साल हुए हैं, और वफ को बताते हैं 50-100 साल हुए हैं, और वो 1600 साल पुराने एक किसान की जमीन वफ ने अपनी बना ली। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा बिग ब्लंडर कुछ नहीं हो सकता। सरकार को जांच करनी चाहिए, वरना भविष्य में इसके परिणाम अत्यधिक घातक होंगे। अभी कुंभ के लिए जो है संगम नगरी प्रयागराज में थी, मैंने भी कई चीजें देखी, और एक चीज जो मैंने नोटिस करी वो ये थी कि आप प्रयागराज में जाएंगे तो गूंज अगर सुनाई देगी तो वो एक तरह से जयकारों की सुनाई देगी। वहां की माटी में अलग ही खुशबू है अध्यात्म की। वहां माँ गंगा का भी आशीर्वाद है, माँ सरस्वती का भी, माँ यमुना का भी। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब की बार जो एक अलग चीज मुझे लगी, अब की बार के कुंभ में सनातन, अध्यात्म और आधुनिकता का एक अलग समागम है। इसमें दो मत नहीं, मैं सहमत हूं। मैं देख ही रहा हूं, और जब रात में LED और 3D से कुछ बना करके चीजें दिखाई जाती हैं ना AI द्वारा, वो अद्भुत, अद्वितीय, अकल्पनीय और अविश्वसनीय होती हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आप 1 और 1 2 हो जाते हैं ना, 1 और 1 मिलकर 2 हो जाते हैं, तो गणित में 2 होते हैं। जब आप 1 और 1 मिलकर 1 हो जाते हैं, तो वो आध्यात्म और प्रेम हो जाता है। जब आप 1 और 1 मिलकर के सेफ हो जाते हैं,
तब राष्ट्रनीति हो जाती है। तो मैं समझता हूं कि आप एक और सेफ दोनों को बना करके चलें ताकि आप सुरक्षित रहें और आने वाली पीढ़ियां भी इसी प्रकार कुंभ का अनुभव करती रहें, क्योंकि ये कुंभ आप लोगों की विरासत है, ये कुंभ हमारी विरासत है, और या कहूं ये कुंभ इस देश की, भारत की सनातन की विरासत है। ये यूं ही बना रहना चाहिए। दिव्य दिखता है, एकदम बिल्कुल मस्त चल रहा व्यक्ति, मस्त चल रहा आया हुआ श्रद्धालु, मैं समझता हूं इससे ज्यादा आनंद कहीं नहीं उठा पा रहा। नौका तैर रही है पानी पर अद्भुतता के साथ, पताकाएं लहरा रही हैं नौका पर अद्भुतता के साथ, जीवन जी रहा है हर सनातनी अद्भुतता के साथ। मुझे लगता है कि अगर कोई टूरिस्ट है तो वो दुखी है, मगर कोई श्रद्धालु है तो वो मस्त है, वो आनंद में है, उसे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को कोई बात किसी के लिए बनानी ही नहीं चाहिए कि चीज़ें बिगड़ें। हम लोगों को अपने अपने घरों में आनंद से रहें। जो कुंभ स्नान कर रहा है बेहद पवित्रता का स्नान है, और कहा जाता है कि सोचिए कि एक शाही स्नान या एक अमृत स्नान करने के लिए कैसे आदमी तड़पता है। तो मुझे लगता है कि जो तड़पन है वो बनी रहे, सनातन एकता की तरफ चलता रहे और चीज़ें यूं ही आगे निखरती रहें। आप सोचिए ना कि जी, एक व्यक्ति जब कुंभ जाता है तो बहुत अनुभव लेकर लौटता है, बेहद अनुभव लेकर लौटता है। मगर वर्तमान की परिस्थिति क्या है? कुंभ पर सरकार ने खर्च किया 7 से 7.5 करोड़, 7 से 7.5 हजार करोड़ सरकार ने खर्च किया। और महाराज जी, खर्च को लेकर भी कई तरह के सवाल उठाए गए थे कि बेफिजूल है बोला जा रहा था। मैं इसका आपको एकदम तथ्यात्मक जवाब दे रहा हूं, साइंटिफिक। 7-7.5 हजार करोड़ रुपया सरकार ने इस पर लगाया कुंभ पर। जी, 30 करोड़ लोग अब तक आ चुके हैं या आने वाले हैं, या 40 करोड़ लोगों का अनुमान है। 4 से 5 हजार पर व्यक्ति का खर्च अगर तय करें तो 2 लाख करोड़ बनता है। आप सोचिए कि 2 लाख करोड़ देश की अर्थव्यवस्था में कुंभ की ओर से कंट्रीब्यूशन होगा, जी, सहयोग होगा। कहते हैं कि उसमें इसका भी क्षेत्र जुड़ जाएगा, कुंभ क्षेत्र। ये एक कुंभ का है। एक साल के अंदर राम मंदिर जाने वालों की तादाद और उससे अर्थव्यवस्था में होने वाला लाभ 60 से 70 हजार करोड़ है। आप क्या धर्म को समझते हैं? आपको चाराना धर्म नहीं पता, मात्र बोल दिए क्या धर्म रोजगार देगा? जो ये लोग कहते थे क्या धर्म रोजगार देगा, आप सोचिए कि वहां तक आदमी आएगा तो प्लेन से आएगा, ट्रेन से आएगा, होटल में ठहरेगा, खाना खाएगा, फूल खरीदेगा, माला खरीदेगा, गंगा जल की कैन खरीदेगा। आप सोचिए कि एक बुढ़िया के बाल बेचने वाले व्यक्ति ने कहा कि मैं प्रतिदिन 2 से 4 हजार रुपया यहां से महाराज जी कमा रहा हूं, और जो लोग कहते थे क्या धर्म रोजगार देगा, वो यहां चाट पापड़ी का ठेला लगाने के लिए मरे चले जा रहे हैं। ये है कुंभ की और सनातन की ताकत। नहीं, और ऐसे ही सवाल राम मंदिर के वक्त भी उठाए गए थे कि क्या मंदिर बनने से क्या होगा, और वैसे ही सवाल फिर उसके बाद कुंभ को लेकर भी, तो जिसका आपने जिक्र किया। उसके लिए इससे प्यारा जवाब कुछ हो नहीं सकता कि जो व्यक्ति सवाल उठा रहे थे वो यहाँ चाट पापड़ी का ठेला लगाने के लिए प्राण दिए जा रहे हैं, बोले यहाँ पर हमारा तो दुकान लगवाइए, हमारा तो फूल बिकवाइए। तो मैं समझता हूँ कि A little knowledge is a very dangerous thing। अधूरा ज्ञान खतरनाक है, और उसी का शिकार हमारे भाई बंधु कुछ हो जाते हैं। मगर मेरा एक बड़ा निवेदन है, वो निवेदन है अपने देश की सियासत और प्रत्येक व्यक्ति के लिए। आप कहीं रहिए, किसी पार्टी में रहिए, आपत्ति नहीं है, मगर आप हिंदू हैं ये सोचकर रहिए। अपने को डाइवर्ट मत होने दीजिए। आप सपा में रहे, बसपा में रहे, तेदेपा में रहे, भाजपा में रहे, कांग्रेस में रहे, किसी में रहे, मगर आप हैं हिंदू, ये याद रखिएगा। और नेताओं के हर बयान को गुड़िया इस तरीके से कभी मत सोचना, विरोध करना इनकी राजनीति है, और गंगा में फिर वही व्यक्ति जब डुबकी लगाते हैं वो उनका धर्म। तो मैं समझता हूं अपने धर्म से विचलित ना हो। जी, महाराज जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने समय दिया लाइफ टाइम्स को। तो सनातन के ध्वजाधारियों में से एक स्वामी दीपांकर महाराज जी हमारे साथ थे, और आपने सुना किस तरह से उन्होंने हिंदू एकता की बात करी, महाकुंभ की भव्यता दिव्यता की बात की, और ये भी एक बार फिर से दोहराया कि हिंदू एकता काफी ज्यादा जरूरी है अगर हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ना है, समृद्धि की ओर आगे बढ़ना है और विकास की ओर आगे बढ़ना है। तो लाइफ टाइम्स पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसी और अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे लाइफ टाइम्स।